भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित, सूर्य के आसपास और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का करेगा अध्ययन। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए बचे अब 2 दिन। इंडिया और एनडीए के कई दिग्गज नेताओं की आज चुनावी सभाएं। जमीन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कारोबारी विष्णु अग्रवाल की फर्जी कागजात पर खरीदी गई 161 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन जब्त। और जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 से 15 सितंबर तक एशियाई जूनियर चेस चैंपियनशिप का आयोजन। 7 से अधिक देशों में 121 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 अब से थोड़ी देर पहले सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। सौर मिशन आदित्य L1 सूर्य के आसपास और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का अध्ययन करेगा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह स्थान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को वैश्विक वित्त केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस उपलब्धि के लिए श्री दास को बधाई दी है। इस पर पोस्ट किया कि भारत के लिए गौरव का क्षण है। ये वैश्विक स्तर पर भारत के लिए वित्तीय जो उसका नेतृत्व है उसको दर्शाता है। उनकी निष्ठा और दृष्टिकोण देश को तरक्की की राह पर ले जाने में मजबूती देगा। आगामी 5 सितंबर को होने वाले डुमरी विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के लिए अब से 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में इंडिया और एनडीए के कई दिग्गज नेताओं का चुनावी जनसभाएं होंगी। इससे पहले कल इंडिया गठबंधन की ओर से मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने नवाडी प्रखंड के परसबनी समेत कई गांवों का दौरा किया और चुनावी सभाएं की। इस दौरान श्री हसन ने इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। इधर एनडीए की ओर से आजसू पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आज भाजपा के 3 पूर्व मुख्यमंत्री क्षेत्र का दौरा करेंगे। तीनों मुख्यमंत्री विभिन्न मंडलों में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास डुमरी मंडल, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा नीमिया घाट मंडल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नवाडी मंडल में एनडीए समर्थित प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। उधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कल डुमरी विधानसभा अंतर्गत नवाडी प्रखंड के चीरूडीह, परसबनी और दहियारी पंचायत में पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में जनता का नहीं अपराधियों के हौसले बुलंद है। श्री महतो ने कहा कि झूठ की नींव पर खड़ी हेमंत सरकार का जाना तय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कल मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।
दिल्ली पुलिस ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस आज फुल ड्रेस रिहर्सल कर रही है। में कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा और इस दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के ठीक वैसे ही इंतजाम किए जाएंगे जैसे G20 समिट के दौरान 8 से 10 सितंबर के बीच VIP मूवमेंट के वक्त किए जाएंगे। रिहर्सल के चलते नई दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रोकी जाएगी। इसके अलावा DTC और क्लस्टर बसों के रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे। साउथ दिल्ली के भी कुछ रास्तों पर असर पड़ेगा। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि रिहर्सल के मद्देनजर असुविधा से बचने के लिए वो मेट्रो का इस्तेमाल करें और जिन रास्तों पर जिस समय रिहर्सल होगी उस समय सीमा के दौरान उन रास्तों से बचकर निकलें। रिहर्सल का समय आज सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 6 सितंबर को रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबारी विष्णु अग्रवाल की फर्जी कागजात पर खरीदी गई 161 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन जब्त कर ली है। इससे पहले भी लगभग 74 करोड़ रुपए की जमीन अटैच की गई थी। इस तरह जमीन घोटाले में अब तक 236 करोड़ रुपए की जमीन ईडी द्वारा अटैच की जा चुकी है। इधर ईडी ने जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और व्यवसायी विष्णु अग्रवाल समेत 10 आरोपियों के खिलाफ कल चार्जशीट दाखिल किया। ईडी की विशेष अदालत ने यह आरोप पत्र राजधानी रांची के बरियातू स्थित चेशायर होम की जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़े मामले में दाखिल किया है। अलकायदा के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अब्दुल रहमान उर्फ कटकी को कल जमशेदपुर के एडीजे 1 न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। अदालत ने केस की सुनवाई के लिए अगली तिथि 20 सितंबर तय की है। इससे पहले कटकी को दिल्ली के तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा में जमशेदपुर लाया गया। सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र स्थित कानारोया में पीएलएफआई के उग्रवादियों ने रेलखंड दोहरीकरण का कार्य कर रहे एक कंपनी के एक पोकलेन को फूंक दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से आज स्थापना सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कोडरमा की बेटी रिया केसरी को भी सम्मानित किया जाएगा। झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से आज स्थापना सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कोडरमा की रिया केसरी को इंटर वाणिज्य की परीक्षा में पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। रिया कोडरमा की जिला टॉपर बनी थी। कॉल आने से मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिला, साथ ही साथ मेरे साथ और भी जितने भी बच्चे क्लास 10th में जो है 12th में जो भी जूनियर क्लासेस में उनको भी बहुत एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम कर रहा है ये। रिया की इस उपलब्धि पर उसका पूरा परिवार और शिक्षा विभाग भी उत्साहित है। परिवार के लोगों का कहना है कि वह शुरू से ही काफी मेहनती रही है और उसी का परिणाम है कि आज उसे सम्मान मिल रहा है। का बात है कि मेरी बेटी को बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए। पूरा परिवार को अच्छा लग रहा है इसके लिए। तो काफी दिन से ही कर रही थी लेकिन उसका कोर्स बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। फिर सितंबर या नवंबर से वो रिवीजन स्टार्ट कर दी थी अपना। हम लोग बोलते भी थे कि इधर शिक्षा विभाग ने भी रिया केसरी को सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी नयन कुमार ने कहा कि कोडरमा की एक बेटी को सम्मानित किए जाने वाला पल काफी गौरवान्वित करने वाला होगा। ये काफी गौरवशाली क्षण भी है कि कोडरमा के छात्रा को वहाँ सम्मानित की जाएगी। काफी ही ये एक सुखद अनुभव है कोडरमा जिले के लिए कि सभी विषयों में मैट्रिक हो, इंटर हो, 8th, 9th, 11th सभी वर्ग में कोडरमा जिला टॉप आया है। जैक बोर्ड के द्वारा हर साल स्थापना दिवस के मौके पर मैट्रिक और इंटर के विभिन्न संकायों के टॉप 3 बच्चों को सम्मानित किया जाता है, जिसके तहत नगद पुरस्कार भी दिए जाते हैं।
कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। जमशेदपुर ब्लड बैंक में डेंगू पीड़ित मरीजों के लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट्स डोनेट के लिए 2 मशीन लगाए गए हैं। जमशेदपुर ब्लड बैंक में आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद ने सिंगल डोनर प्लेटलेट्स डेंगू पीड़ित मरीज की स्वास्थ्य लाभ के लिए किया है। जिला में और डेंगू का कहर बहुत तेजी से डेंगू शहर में अपना प्रकोप बढ़ा दिया है और इसके चलते हर हॉस्पिटल आप देखिए हॉस्पिटल में बेड भी नहीं है पेशेंट के लिए और वैसा विकट परिस्थिति में राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात होने की आशंका है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि पिछले 6 दिनों से राजधानी रांची समेत कई जिलों में मानसून के कमजोर पड़ने से बारिश नहीं हुई है। इस वजह से अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 सितंबर से 15 सितंबर तक एशियाई जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में 7 से अधिक देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली एशियाई जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद मौजूद रहेंगे। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने बताया कि टाटा हमेशा से खेल को प्रोत्साहित करती रही है और इसी कड़ी में भारत सरकार के सहयोग से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। होस्ट कर रहा है जमशेदपुर में। वी आर थैंकफुल टू द एसोसिएशन बोथ एट इंडिया लेवल, ईस्टर्न रीजन लेवल एंड द एशियन लेवल टू हैव अलाउड एंड ग्रांटेड दिस टू बी टेकिंग प्लेस इन जमशेदपुर। टोटल पार्टिसिपेंट्स जो अभी तक रजिस्टर्ड और कंफर्म्ड हैं वो 123 हैं और जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज मोर और लेस इक्वल हैं 58 एंड 60 ऑड। सो बट आई थिंक 7 कंट्रीज से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी आर होपफुल दैट मे बी 1 or 2 more countries will join by sending their teams. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चैंपियनशिप की संयुक्त सचिव विभूति धान अडेसरा ने बताया कि टूर्नामेंट में भारत के अलावा इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों के 121 खिलाड़ी भाग लेंगे। 123 पार्टिसिपेंट्स कंफर्म्ड हुए हैं जिसमें कि 63 बॉयज एंड 58 गर्ल्स हैं। हमारी 8 कंट्रीज से ऑलमोस्ट पार्टिसिपेशन कंफर्म्ड है जो कि यहाँ पे उपस्थित होंगे। 7 तारीख को उनका अराइवल है। कंट्रीज का नाम है श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, तुर्कमेनिस्तान, रशिया and India of course. I'm missing out on 2 countries but they are already confirmed. जैसा कि मैंने बताया कि बहुत उत्सुकता है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा एशियन लेवल चैंपियनशिप जो कि चेस का है वो जमशेदपुर में हो रहा है। और चैंपियनशिप में 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी शामिल होंगे। इनमें महिला वर्ग से 58 और पुरुष वर्ग से 61 खिलाड़ी होंगे। इस चैंपियनशिप के विजेता को अगले वर्ष होने वाले जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिलेगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से सब जूनियर कैडेट और जूनियर झारखंड स्टेट कराटे चैंपियनशिप दुमका के कन्वेंशन सेंटर में कल शुरू हुआ। प्रतियोगिता में विशाखा सिंघू, अमन, यश उरांव, प्रभास मेहता, आराध्या राय, काशवी मेहता, रोहित सिन्हा, ईशा उमंग और रक्षा रानी ने गोल्ड मेडल जीते। एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप ए के मैच में आज श्रीलंका के पल्लिक्कल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना के परियोजना प्रमुख अनिमेश जैन ने एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय रांची में मुख्य महाप्रबंधक का पद ग्रहण किया। वे एनटीपीसी के कोयला खनन प्रभाग के प्रमुख होंगे और झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित सभी कोयला खनन परियोजनाओं और रांची में कोयला खनन मुख्यालय की देखभाल करेंगे। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को बारी बारी से सुना और निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से हटिया डीएसपी राजा मित्रा के नेतृत्व में छापेमारी कर पुलिस ने सैफ खान और मोहम्मद फैजान को 39 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को जेल भी भेज दिया गया। खूंटी सिमडेगा रोड में तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 बाइक पर सवार 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। पलामू के उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने जिले के नवाबाजार प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित बागवानी, सीपीटी एवं आवास योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कुंभी कला पंचायत अंतर्गत ग्राम तामदगा में दुतकालो देवी के खेत में संचालित हो रहे आम बागवानी में पौधरोपण भी किया। रांची जिले के दसमफौल थाना क्षेत्र के गभेड़िया गांव के सरज मकैर टोला में एक महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर घटना स्थल पहुंची दसमफौल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। खूंटी जिले के अड़की थाना पुलिस ने सामाजिक दायित्व के तहत एसपी अमन कुमार के निर्देश पर अड़की प्रखंड की तीनतिला पंचायत के सुदूरवर्ती उग्रवाद प्रभावित दुंदुड़ी गांव में डायन बिसाही कुप्रथा की रोकथाम को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि डीएमएफटी खाते से अवैध तरीके से निकाली गई करीब 32 लाख रुपए जल्द ही बैंक में लौट आएगा। उन्होंने बताया कि डीएमएफटी खाते से निकाली गई रकम बैंक की लापरवाही का नतीजा है। उपायुक्त ने बताया कि इस विषय में बैंक प्रबंधक से उनकी बातचीत भी हुई है। डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र के मुस्लिम नगर इलाके में पिस्टल चमकाकर लोगों को डरा धमका रहे शातिर अपराधी फैज खान को गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर 2 अन्य अपराधी भी पकड़े गए हैं। उनके पास से एक लोडेड पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 7 जिंदा गोली बरामद की गई है। गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड में पिछले कई दिनों से जंगली हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। इसी क्रम में हाथियों ने चिनिया प्रखंड के चपकली गांव में 4 पशुओं को कुचलकर मार डाला और एक महिला को भी कुचल दिया। इसके अलावा कई किसानों के खेत में लगे धान, मक्का और तिल की फसल को भी बर्बाद कर दिया। और अब बात सेहत की। हमारे देश में सितंबर के महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सभी में पोषण के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाना और हर आयु के लोगों में सही पोषण की आवश्यकता की जानकारी देना। पौष्टिक पदार्थ या भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता और शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। यदि सही पोषण, किशोरियों को अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। शिशु के पोषण का ध्यान माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाना चाहिए। गर्भावस्था है क्योंकि माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। रोगों से बचने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पोषण बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण व जल पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। सही पोषण मिल पाए इसके लिए संतुलित आहार लें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित, सूर्य के आसपास और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का करेगा अध्ययन। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए बचे अब 2 दिन। इंडिया और एनडीए के कई दिग्गज नेताओं का आज चुनावी सभा।
जमीन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कारोबारी विष्णु अग्रवाल की फर्जी कागजात पर खरीदी गई 161 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन जब्त। और जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 से 15 सितंबर तक एशियाई जूनियर चेस चैंपियनशिप का आयोजन। 7 से अधिक देशों के 121 खिलाड़ी करेंगे शिरकत।